चलिए मिस्टर नरपत। लेकिन ये केस तो तभी खत्म हो गया था। देखिए मिस्टर नरपत, हमारे डिपार्टमेंट में नए ऑफिसर आए हैं। उन्होंने पुराने केसेस के सारी फाइलें रीओपन की है, लेकिन बदकिस्मती से आपकी फाइल उनके हाथ लग गई है। और उन्हें सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि इतने पक्के सबूत मिलने के बावजूद आपको इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया गया। देखिए सर, इस वक्त मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त मेरा जाना मुश्किल है। आप जब कहें कल सुबह मैं। मिस्टर नरपत, सरकारी काम मौके देखकर नहीं किए जाते। बाहर पुलिस फोर्स खड़ी है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ चलें। हमें उन्हें अंदर बुलाने पर मजबूर न करें। एक्सक्यूज मी। ठाकुर साहब, ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो भी इसकी सजा मेरी सलोनी को मत दीजिए। उसका इसमें कोई दोष नहीं है। चलिए। चलो हम लोग भी चलते हैं। सुनिए लेकिन। I said let's leave. सुनिए सुनिए, देखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप लोग मेरी बात का भरोसा कीजिए। ठाकुर साहब यकीन कीजिए, पापा ने जिंदगी में पाप की कमाई नहीं खाई। ठाकुर साहब, देवर साहब की ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। और जरा सोचिए, जो आदमी बेईमानी से कमाता है उसके पास पैसे की कमी हो सकती है क्या? मैंने खुद देखा देवर साहब कैसे एक एक पैसा जोड़कर यहाँ तक पहुंचे। बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं अपनी आंखों के ऊपर पर्दा तो नहीं डाल सकता ना। अच्छा हुआ कि रिश्ता जुड़ने से पहले ही सच्चाई हमारे सामने आ गई। किस्मत लेकर तू आई है सलोनी। तू कैसी किस्मत लाई है बेटा? डैडी, 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 पापा जी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। कुछ कीजिए डैडी, प्लीज कुछ कीजिए। डैडी अपनी सारी ताकत लगा दीजिए, पर प्लीज पापा जी को छुड़वा लीजिए। ये मेरी घर की इज्जत का सवाल है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, डैडी सब संभाल लेंगे। हक है आपको, हक है इस घर से चले जाने का, हक है ये रिश्ता तोड़ देने का, मगर आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे पापा को बेईमान कहें। मेरे पापा मेरा गुरूर है। देखा है मैंने उन्हें इस घर के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हुए।
देखा है मैंने उन्हें हमारे अरमान पूरे ना करने के गम में घुटते हुए। जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती। इस तरह तिनका तिनका जोड़ते फिरते नहीं हो। मेरे पापा का सिर हमेशा ऊंचा रहा है और सिर्फ मेरे लिए उन्होंने आपके आगे हाथ जोड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है। मुझे गर्व है अपने पापा पर और हमेशा रहेगा। हरिओम हरिओम। मैं तो यूं कहूं देवरानी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, तो चिंता मत कर। मम्मी जी पानी पी लीजिए। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? होना क्या था, हम सब मेहमानों के सामने बैठकर सलोनी दी की शादी की तारीख निकाल रहे थे। तभी पुलिस आ गई और पापा जी को वो पुराने रिश्वत खाने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई। जानती थी मैं, इनकी शादी करवाने के चक्कर में इस घर में कुछ ना कुछ बर्बादी जरूर होगी। थारी दौने तो जानती भी है कि नहीं कि तो अपनी बड़ी बहन के बारे में बात कर रही है। ऐसे मौके पे ऐसी आग, भगवान ने जितना साफ रंग पोता है उतना ही मैल दिल में पोता है क्या? क्या गलत कहा है मैंने? मैं तो कहती हूँ कि अरे बेटा सलोनी, कहाँ जा रही है तू बेटा? एंटी करप्शन वालों के ऑफिस। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पापा इस वक्त अकेले हैं, उन्हें हमारी सख्त जरूरत है। समर बेटा, तू भी इसके साथ चला जा। जा। रुक जाइए एक मिनट। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के जाने से क्या वो पापा जी को छोड़ देंगे? छोड़ना पड़ेगा उन्हें। एक बेकसूर आदमी को इस तरह नहीं फंसा सकते। चलो समर। फैसला हो चुका है। हम ऐसे घर के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जिस घर में मुखिया की इज्जत बीच बाजार में नीलाम हो रही हो। हम उनकी बेटी को 2 कपड़ों में अपने घर लाने के लिए तैयार हो गए, ये सोचकर कि वो गरीब हैं, कोई बात नहीं। समाज में उनकी इज्जत है, आदर से नाम लिया जाता है उनका, उसूल वाले लोग हैं। लेकिन आज सारी इज्जत, सारी शराफत की धज्जियां उड़ गई। ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़कर हम अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं करेंगे क्या? भाई साहब ठीक कह रहे हैं। लोग थूकेंगे हमारे नाम पर कि ले देकर यही घर मिला था क्या भाई का रिश्ता जोड़ने के लिए? भैया, क्या ये रिश्ता सिर्फ सुख में साथ निभाने के लिए किया गया था? भैया, ये रिश्ता है, बिजनेस नहीं। और भैया, अगर यही बात सलोनी से शादी करने के बाद होती तो क्या हम उसे उसके घर वापस छोड़ाते? महर, ये अच्छी बात है कि सही वक्त पर उनकी असलियत हमारे सामने आ गई। किस असलियत की बात कर रहे हैं भैया? आपको एक अनजान आदमी की बात पर विश्वास है, पर उन पर नहीं जिनसे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। और भैया, उन पर सिर्फ इल्जाम लगा है, साबित कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। भाई साहब, तो क्या साबित होने तक इंतजार करें? ये शादी है, कोई मजाक नहीं। मजाक नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी से हमें इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहिए। माना कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, फिर भी इन बूढ़ी आंखों ने आज समधी जी की आंखों में सच्चाई देखी है। आप लोगों की आंखों पे कैसे पर्दे पड़ गए हैं कि आप एक बेबस की शराफत नहीं देख सकते? राजपूत हो तो राजपूतों की तरह आचरण करो। हम राजपूत अपने दिए हुए वचन इतनी जल्दी नहीं तोड़ा करते। बाबू बिल्कुल सही कह रही है। इस
इस वक्त में हमें उनका साथ देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, नरपत सिंह जी को फंसाया गया है। ठीक है, बाबू कह रही हैं कि नरपत जी बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक शरीफ आदमी को इस तरह से कीचड़ में, दलदल में क्यों घसीटा जा रहा है। तारा का कहना है कि नरपत जी को शायद फंसाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर कौन फंसा रहा है उन्हें और क्यों फंसा रहा है? किसको फायदा हो सकता है उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालने से? और कितना वक्त लगेगा तुम्हें ये समझने में कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक है, तुम मेरा सपना हो। सर, हम असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट से पास नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमने मिस्टर नरपत को बेकार में अरेस्ट कर लिया? हमने ऐसा तो नहीं कहा। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई और आपने। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग जा सकते हैं। नहीं, जब तक आप हमारे पापा को यहाँ रखने का कोई डेफिनेट रीजन नहीं दिखाते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। आप फजूल में उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। ये फैसला आप हम पर छोड़ दें तो अच्छा होगा। ऑफिसर, सच्चाई हमारे साथ है और अब जल्द ही वो सबके सामने भी आ जाएगी। चलिए दीदी। सर, आपने हमें बुलाया? मिस्टर नरपत का केस आप दोनों हैंडल कर रहे हैं? सर, वो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का हाँ और ना के अलावा और कोई जवाब हो सकता है। हाँ सर। किसके कहने पर? सर, वो मिस्टर पाठक ने कहा कि जितने भी पुराने केसेस है उसमें से जो डाउटफुल है वो जरा मैं अभी मिस्टर पाठक को फोन करके पूछता हूँ। तुम्हारे चेहरे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी को फोन करने की जरूरत है। एक्चुअली पाठक साहब ने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया था सर। दरअसल मैं जानता हूं तुम दोनों को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो गिव मी द कंप्लीट ट्रूथ। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे जाने से कुछ नहीं होने वाला। पर मेरी इस घर में सुनता कौन है? पता नहीं अब डैडी भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। सब ठीक हो गया है। कावेरी, जा
कुछ मीठा ला, मीठा मुंह मीठा करेंगे। जा जा। जी। हरिओम, भगवान का शुक्र। मैं तो भूल ही गई। कावेरी बेटा, जरा मिठाई के साथ 8-10 रोटियां और सब्जी वब्जी लिया। जितना खाया था वो तो सब बच गया टेंशन से। अब मैं चैन से बैठ के खाऊंगी। अब मेरा नरपत आ गया भाई, मेरे देवर जी आ गए। हाँ बोलो बेटा। एक काम बोला था आपसे, वो भी ठीक से नहीं हो सका। क्या हुआ? नाराज क्यों हो रही हो? बड़ा दम भरते थे आप कि आपकी यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। सारी पहचान धरी की धरी रह गई आपकी। मेरे ससुर लौट आए। क्या? 7 जन्म तक आपके पैर धोना, तो भी आपके इस कर्ज से उऋण नहीं हो पाऊंगी मैं। शर्मिंदा मत कीजिए। शादी सिर्फ सलोनी और नहार की नहीं हो रही। ये रिश्ता 2 परिवारों के बीच जुड़ रहा है। हमारी इज्जत आपकी इज्जत से अलग नहीं है। थारी धौने देवरानी सा, तुम्हारे गुरुवार सोमवार सब वारों के व्रतों का ये पुण्य है जो तुम्हें ऐसे समझे मिले। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब सारा मामला खत्म हो गया था तो फिर शुरू किसने कराया? जाने दीजिए मनु भाभी, ये वक्त मन मीठा करने का है, दिलों में कड़वाहट लाने का नहीं। वो तो जी आपने सही कही, लेकिन मन्नो भाभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस घर का दुश्मन कौन है। बस आप घर आ गए, यही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बाकी बातें नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। 15 दिसंबर बहुत नजदीक है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हम चलते हैं। जयराम। नरपत साहब, बहुत प्यार और नाज है आपकी बेटी को आप पर, और सच कहें तो आप पर विश्वास करने के लिए हमें सलोनी के विश्वास ने मजबूर कर दिया। बुरा समय बीत गया, अब हंसने की छूट है आपको। वो बेचारी थोड़ी टेंशन में है ना, तो शर्मा के चली गई। आज्ञा दीजिए। पर बड़ी मेहरबानी आपकी। नमस्कार। थारी धौने, मिठाई तो रह गई। सुनिए तो। मैं नहीं जानती कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। ये मेरे सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे राजदार, मेरे साथी, सब कुछ। आज मैं इन्हें आपके हवाले कर रही हूँ। मैं आपकी अमानत हमेशा संभाल कर रखूंगा। जब आप हमारे घर आएंगी, आपके ये दोस्त आपके स्वागत में आपको तैयार मिलेंगे। और हाँ, धन्यवाद किस बात का? मैंने कोई महान काम नहीं किया है,
एक बेटे ने अपने पिता के लिए अपना फर्ज निभाया। बस चलता हूं। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा।